जो भी मेरे साथ मतलब पता नहीं, ऐसा लगता था कि प्रिजन में काम करते हैं। मैंने एक बार मैंने मैनेजर को कॉल किया कि मेरा हालत बहुत खराब है, मुझे फीवर है, मुझे बॉडी पेन है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। और कैन यू बिलीव उन्होंने मुझे क्या बोला, ऑन माई वीडियो, अगर आपको सीबीटी का मटेरियल या ओईटी का कुछ भी मटेरियल्स है, किसी को भी चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नर्सेस लाइफ इन द यूके वर्सेस नर्सेस लाइफ इन इंडिया। तो पहला जो है वो है वर्किंग आवर्स। इंडिया का वर्किंग आवर्स और यूके का वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, इट्स एंटायरली डिफरेंट। यूके में यू नीड टू वर्क 37.5 आवर्स इन अ वीक, और यहाँ पे सिर्फ 3 दिन काम करना पड़ता है। और आई थिंक ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला है, यहाँ के जो नर्सेस है उनको सिर्फ 3 दिन काम करना पड़ता है और 4 दिन उनका ऑफ रहता है। वेयरएज इन इंडिया में 3 शिफ्ट्स, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट। और अगर 8 आवर्स का शिफ्ट है तो 5 डेज तो काम करना ही पड़ेगा। इंडिया में तो मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, मतलब हफ्ते में मुझे हार्डली 1 या 2 ऑफ मिलता था, और वो 2 ऑफ तो मैं बाहर भी नहीं जाती थी, मैं सिर्फ घर पे बैठी रहती थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, सो यू कैन ऑल्सो डू बैंक शिफ्ट्स। बैंक शिफ्ट्स मतलब ओवर टाइम वर्क। तो अगर आपने वीकेंड में काम किया तो आपका ऑब्वियसली सैलरी बढ़ेगा। यूके का जो वर्किंग आवर्स है थोड़ा फ्लेक्सिबल है, हम लोग चूज कर सकते हैं कौन सा शिफ्ट करना है, कौन सा शिफ्ट नहीं करना है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई चॉइस नहीं होता था या होता है। जो भी ड्यूटी रोटा है वो फिक्स्ड है, उसको नहीं हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लोग शायद ही वो अप्रूव करते हैं, बट यहाँ इजीली हो जाता है। सेकंड है सैलरी। जब मैं इंडिया में काम करती थी मुंबई में, तो मेरा स्टार्टिंग सैलरी था 25,000 पर मंथ। और यहाँ ऑब्वियसली यूके में तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा है उससे तो कंपेरेटिवली। तो यूके का सैलरी एनुअली 28,000 पाउंड्स। और मुंबई में जो सैलरी है मैंने आपको बता ही दिया है। मेरा जो स्टार्टिंग सैलरी था, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए 25,000 पर मंथ, तो अराउंड 3 lakhs पर ईयर। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 3 lakhs कहाँ है और 28 lakhs कहाँ है। तो इसमें तो बहुत ही फर्क है। और वर्क सेटिस्फैक्शन, इस पे तो मैं बहुत बोल सकती हूँ, क्योंकि वर्क सेटिस्फैक्शन जो है यूके आने के बाद ही मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि इंडिया में भले ही मैंने एंजॉय किया है एज अ नर्स, लेकिन मुझे इतना सेटिस्फैक्शन तो नहीं होता था ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पे कैसा है कि इतना मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला है जितना मुझे यहाँ मिल रहा है। और वहाँ पे ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा है वहाँ का जो सेटिस्फैक्शन, रेस्पेक्ट के मामले में भी इतना सेटिस्फैक्शन नहीं है वहाँ पे। मतलब कलीग्स भी है अच्छे, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी वहाँ पे, बट वहाँ पे बहुत जूनियर सीनियर का बहुत इश्यूज रहता है। यहाँ पे मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि यहाँ का जो पेशेंस है इतना ज़्यादा हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं कि हम लोग को रोज आके यहाँ पे काम करने का मन करता है। लेकिन इंडिया में मैंने इतना नहीं देखा है। मतलब ज़्यादातर पेशेंट्स, नॉट ऑल द पेशेंट्स, बट 70 to 80% पेशेंट्स को लगता है कि ठीक है, मतलब उनका काम है, उनको करना ही पड़ेगा। तो इतना वो रेस्पेक्ट मैंने नहीं देखा है इंडिया में। लेकिन यहाँ पे वर्क सेटिस्फैक्शन तो बहुत है। एट द सेम टाइम यहाँ पे
सबको अच्छे से मोटिवेट रखने के लिए यहाँ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी है। और मैं यहाँ आके 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता था लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है पार्शियलिटी होता था। यहाँ पे पार्शियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको इक्वली चांस दिया जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे आने के बाद ही मुझे पता चला कि ओके ऐसा भी कुछ होता है। बिकॉज जब मैं इंडिया में काम करती थी एज अ नर्स, पहले बात तो ऑफ नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था, हफ्ते में 1 या 2 ऑफ मिलता है और उसमें भी मैं सोती रहती हूँ क्योंकि आई यूज्ड टू गेट सो टायर्ड एंड आई प्रेफर टू रेस्ट एट होम। आई नेवर यूज्ड टू गो आउट मच। बट यहाँ आने के बाद ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू आई नीड टू वर्क ओनली 3 days इन अ वीक, सो आई गेट 4 days ऑफ। यहाँ आने के बाद ही मैं एक्चुअली बॉलीवुड पार्टीज में भी जाने लगी, तो क्लबिंग ये वो, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अगर आपको अच्छे से आपको एंजॉय भी करना है बाहर के साथ, आपको फ्रेंड्स के साथ पार्टी जाना है, ट्रिप जाना है, तो मुझे लगता है कि यूके आएगा तो आपको इजीली सब कुछ आप कर सकते हैं। आपका जो पैशन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत टाइम है ना, बहुत टाइम है आपके पास, तो आप कर ही सकते हैं। बट इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ है वर्क लाइफ बैलेंस। रेस्पेक्ट के बाद तो मुझे पहले ही करना चाहिए था क्योंकि नर्सेस को इंडिया में रेस्पेक्ट बहुत ही कम मिलता है। पता नहीं वहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों है, स्टार्टिंग से ही ऐसा बहुत जूनियर बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैंने जहाँ पे काम किया वहाँ पे तो बहुत ही जूनियर सीनियर का ये होता है। मतलब अगर सीनियर है तो उनको विश करना ही पड़ेगा, वार्ड मैनेजर है, हाँ मैं ऐसा नहीं बोल के विश नहीं करना चाहिए, बट उसके लिए उनके लिए अलग से जाके उनको विश करके उनको ऐसे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वैसे भी विश करते ही है हम लोग। और यहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे कोई जूनियर, कोई सीनियर, कोई डॉक्टर, कोई HCA, कोई नर्स ऐसा नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। सबको बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुली ही ट्रीट किया जाता है, भले ही पेशेंट्स हो या डॉक्टर्स हो या फिर वार्ड मैनेजर्स हो या कोई भी हो। तो इंडिया में हम लोग को आदत है कि सबको हम लोग सर मैम सब करके बुलाने का। यहाँ आने के बाद ना मुझे वो थोड़ा सा आदत है ना, हम लोग को जो भी सीनियर है उनको मैम सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सर मैम ऐसा कुछ भी नहीं बुलाना है किसी को, जो नाम है वही बुलाना है। तो यहाँ आने के बाद फर्स्ट डे था मेरा हॉस्पिटल का, और जो मेरे वार्ड मैनेजर है वो ओह माय गॉड, मुझे लगा कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी क्योंकि वैसे ही होता है इंडिया में भी। फर्स्ट डे है, मुझे लगा वो एकदम से ओरिएंट कराएगी, एकदम स्ट्रिक्टली उसका रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं हुआ। तो इतनी अच्छी थी, मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंडली थी, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे वार्ड मैनेजर नहीं, वो मेरी फ्रेंड है। मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंडली है यहाँ के लोग। तो यहाँ आने के बाद ही मैं एक्चुअली सब कंपेयर कर पाई कि यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता था। तो यहाँ रेस्पेक्ट के मामले में तो कोई डाउट नहीं, यहाँ सबको इक्वली रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस नहीं है उतना एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में तो मुझे याद है मुंबई में मैं काम करती थी, और काम इतना तो वर्कलोड होता था वहाँ पे, काम करके इतना थक के मर के घर जाने के बाद नाइट शिफ्ट के बाद मैं सोती रही कि मुझे कॉल्स आते ना कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा वैसा, अगर कुछ भी अगर उधर इधर हो गया तो कॉल से ही कॉल्स आता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, काम हो गया 12 घंटे का शिफ्ट खत्म हो गया, सीधा आ सकते हैं यहाँ पे। कोई कॉल नहीं आएगा, मुझे तो आज तक कोई कॉल नहीं आया, उन लोग हैंडल करते हैं। तो ये उसके मामले में यहाँ पे वो मेंटल स्ट्रेस नहीं है। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही मैं स्ट्रेस लेती थी वहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे इतना नहीं है। और दूसरा, अगर मेरा ऑफ है तो ऑफ है मतलब ऑफ है, मुझे काम पे जाने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे ओवर टाइम करना है तो मैं कर सकती हूँ, बट उसके अलावा तो वो मेरा ऑफ है, कोई भी मुझे नहीं बुला सकते काम पे। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर मुझे कितनी बार मैं जब भी कुछ प्लान करती हूँ फ्रेंड्स के साथ किधर भी, तो मुझे कॉल आता है कि अंजना यू नीड टू कम फॉर ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पे किसी ने सिक लीव लिया है और यहाँ पे स्टाफ नहीं है, स्टाफ शॉर्टेज है, आपको आना ही पड़ेगा। और वो चॉइस नहीं था, मुझे चॉइस नहीं दिया जाता था, मुझे आना ही पड़ता था, ठीक है। और
ये मेरे लिए ये बहुत टॉर्चरिंग था। मतलब हर बार मैं कुछ प्लान करती हूँ तो हर बार मुझे कॉल आता है। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं ना, कि बाहर जाने का प्लान करो तो अगर शॉर्टेज है तो हम लोग को बुलाया जाता था। ये बहुत ही अ, ये तो मतलब हमेशा होता था और मैं बहुत ज़्यादा फेडअप होती थी कि क्या हो रहा है ऐसा। बट यहाँ आने के बाद मुझे वो भी पता चला कि यार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑफ है मतलब ऑफ है, वो कोई नहीं बुला सकता आपको। भले ही शॉर्टेज है स्टाफ का, शॉर्टेज है स्टाफ तो ओवर टाइम करने के लिए लोग आ ही जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। तो यहाँ पे ओवर टाइम करने के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। हम लोग का जो वार्ड का मैनेजर है वो हम लोग को रोज आके पूछते हैं सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, अगर है तो हम लोग बोल सकते हैं उनको कि ऐसे ऐसे इश्यूज है, तो वो सॉर्ट आउट करेगी। और यहाँ पे सब लोग इतने अच्छे हैं। मैंने किसी को भी नहीं देखा है कि कोई शाउट करते हुए या फिर किसी पे चिल्लाते हुए। तो मैंने इतने साल में तो मैंने कभी किधर नहीं देखा है, हॉस्पिटल में तो कभी नहीं देखा है। अगर गलती भी किया किसी ने तो भी मैंने नहीं देखा है किसी पे चिल्लाना। बट इंडिया में तो भाई साहब, इंडिया में तो अगर छोटा सा अगर किसी ने गलती कर लिया ना, खत्म है, फिर उसका जीना हराम कर देंगे, वैसा हालत हो जाता वहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मेंटल स्ट्रेस तो यहाँ पे नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। और मुझे अभी भी याद है कि मुझे इतना मतलब अगर मुझे एक वार्ड में मुझे काम नहीं करना है, मुझे अगर दूसरे डिपार्टमेंट में अगर मुझे ट्रांसफर होना है तो उसके लिए भी मुझे वार्ड मैनेजर का पैर पकड़ना पड़ता था कि प्लीज मुझे यहाँ से मुझे इधर काम करना है। नहीं, वो नहीं अप्रूव कर रही थी। और फिर मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैं रिजाइन कर दूंगी। फिर तो तब जाके उसने मुझे दूसरे वार्ड में मतलब जो जिधर मुझे चाहिए था वहां पे मुझे ट्रांसफर किया। फिर मुझे पता चला वहां तो उससे भी बदतर है। वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट इज द वर्स्ट। वहां का जो मैनेजर इतनी स्ट्रिक्ट थी, लिटरली वहां के सब लोग, भले ही वो नर्स नहीं है, भले ही वो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स भी उनसे डरते थे। इतना खतरनाक, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं प्रिजन में आ गई क्या। मतलब वहां पे तो मैं जैसे ही आई तो 2 वीक्स का सुपर न्यूमरी पीरियड था, तो मुझे सिर्फ काम नहीं करना था, पेशेंस नहीं लेना था, मुझे सिर्फ उधर का सिर्फ देखना था। और उसमें मुझे पता चल गया कि यार मैं गलत डिसीजन लिया, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि वहाँ का जो वार्ड मैनेजर है ना, ओ माय गॉड, मैं लाइफ में नहीं भूलूंगी। मैंने इतनी स्ट्रिक्ट मैनेजर को मैंने आज तक नहीं देखा। अगर उस सेम अगर उनका एटीट्यूड अगर यहाँ पे होता ना तो उनको तो काम से ही निकाल दिया जाता था। क्योंकि यहाँ पे अगर कंप्लेन किया जाए कि किसी ने आपको हरास किया या फिर आप पे अच्छी रूडली बात किया या फिर आपको रेस्पेक्टफुली बात नहीं किया, तो उन लोग एक्शन लेते हैं और लेना ही पड़ता है उनको। शायद इसके वजह से पता नहीं, यहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था और मैं तो वो हॉस्पिटल ही छोड़ के चली गई। और शायद वो मैंने अच्छा ही किया वैसा करके, क्योंकि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में कभी काम नहीं करूंगी, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट में। एनीवेज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद उसकी वजह से ही मैं यूके आ गई। वर्किंग एनवायरनमेंट यूके का सबसे बेस्ट है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि मुंबई में मैं जहाँ पे काम करती थी, मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे कोई सब नर्सेस डर डर के काम करते थे। वहाँ पे मतलब पता नहीं, ऐसा लगता था कि प्रिजन में काम करते हैं। मतलब थोड़ा सा भी मतलब अलाउड नहीं है, हंसना अलाउड नहीं है, पता नहीं, एकदम से डर डर के काम करना पड़ता था। अरे सीनियर आ गया, अरे नहीं नहीं हम बात नहीं कर सकते, अच्छा ये वार्ड मैनेजर आ गया, अच्छा, मतलब सबसे से डर डर के, मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल ना जा रहे, चलो भागो यहाँ से हम लोग को वहां जाते, मतलब सबसे डरना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल आने दो या फिर डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग भी आने दो, सबसे वो अच्छे से ही बात करते हैं, तो इसलिए कोई डर के भागते नहीं है। यहाँ सबसे सब लोग फ्रेंडली है। तो वो एक डिफरेंस मैंने नोटिस किया है यहाँ पे। और यहाँ पे पॉलिटिक्स मैंने नहीं देखा है, बट इंडिया में, मुंबई में जहाँ पे मैंने बात की, वहाँ पे तो बहुत पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है, पार्शियलिटी है, गॉसिपिंग, ये वो चलते ही रहते हैं। बट यहाँ पे मैंने ऐसा ज़्यादा नहीं देखा है। यहाँ सब लोग सब हंस के खेल के सबसे अच्छे से बात करके, तो वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखा। पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। सिक लीव यहाँ हम लोग
3 एपिसोड ले सकते हैं इन अ ईयर। 3 एपिसोड मतलब 1 एपिसोड में 7 डेज होते हैं। तो अगर मुझे आज बुखार है, मैंने कॉल इन्फॉर्म किया, तो मैं वो 7 दिन तक ले सकती हूँ। तो वो मेरे एक एपिसोड हो गया। तो वैसे ही 3 एपिसोड ले सकती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग यूजुअली बीमार होते हैं तो 1-2 दिन में ठीक नहीं होते, थोड़ा टाइम लगता है। तो बेड रेस्ट करके आराम से हम लोग फिर काम पे जा सकते हैं। इंडिया में सिक लीव तो ओह माय गॉड, मैं तो बहुत बोल सकती हूँ इसके ऊपर, बट वीडियो लंबी हो जाएगी। इंडिया में अगर एक सिक लीव चाहिए तो लिटरली पैर पकड़ना पड़ता है मैनेजर का। और ओह माय गॉड, मैंने एक बार मैनेजर को कॉल किया कि मेरा हालत बहुत ख़राब है, मुझे फीवर है, मुझे बॉडी पेन है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। और कैन यू बिलीव उन्होंने मुझे क्या बोला? एक तो मैं हॉस्पिटल के 2-3 आवर्स एकदम मैं दूर रहती हूँ, मुझे 2-3 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है बाय ट्रेन। उसने बोला ठीक है अंजना, मत आओ काम पे, लेकिन तू हॉस्पिटल आ जाओ, कैजुअलिटी में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, फिर मुझे सर्टिफिकेट है वो दिखाओ। आई वाज लाइक, अगर मेरे में अगर ताकत होता तो मैं हॉस्पिटल आती काम करने के लिए, पर मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे हॉस्पिटल जाके कैजुअलिटी जाके मैं, मतलब ओह माय गॉड, इतना वो तो टॉर्चर था एक्चुअली। बट एट द सेम टाइम यहाँ मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि मुझे हेडेक है, उन्होंने बोला कि ओह ब्लेस यू, टेक केयर, ये बोल के लोग फोन रख देते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्यों आपको हेडेक क्यों है, आपका सिक लीव खत्म हो गया, आप नहीं ले सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर सिक लीव है तो सिक लीव है, ले सकते हैं। तो ऐसा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। एक्चुअली जब मैं इंडिया में काम करती थी ऐसे ना, मुझे नहीं पता था, और मैं इतना आवाज भी नहीं उठाती थी। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही सिस्टम है, ऐसे ही होना है। बट यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जो भी मेरे साथ हो रहा था, मतलब जो भी हो रहा है नर्सेस के साथ, वो गलत है। क्यों इतना स्ट्रिक्ट है वहाँ, इंडिया का सिस्टम क्यों इतना स्ट्रिक्ट है, क्यों इतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता नर्सेस को। मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चल रहा है, ये सब डिफरेंसेस पता चल रहा है कि ओह माय गॉड, ऐसा भी एक दुनिया है। लेकिन और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन अगर मैंने वो सब यहाँ शेयर कर ले तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और थोड़ी बोरिंग भी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको आप ट्राई कर रहे हैं यूके आने का, और आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए, सो यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो। अगर आपको CBT का मटेरियल या OET का कुछ भी मटेरियल्स है, किसी को भी चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट सेंडिंग दोस डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल्स टू यू, ओके? So that's it about this video. Bye, take care.